अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीज़ा के हवाले से, गिरफ़्तारी के हवाले से और चेकिंग के हवाले से, और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आपको मिलेंगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कहाँ से ये वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम मजरा वीज़ा में हैं, भेड़ बकरी के वीज़ा में हैं, तो क्या हमारा वीज़ा ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, बहुत सारे वीज़ा ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन होती है, जिनको आप 2 साल 3 साल पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बहुत सारे वीज़ा ऐसे होते हैं जो कि आप 5-6 महीने बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो भेड़ बकरी वाला वीज़ा होता है, जो आप मजरा का वीज़ा लेते हैं, उनकी भी कुछ कंडीशनें होती हैं कि उस वीज़ा को सिर्फ़ उसी कैटेगरी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे दूसरी नहीं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस वीज़ा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी दूसरी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो वो कंपनी भी आपको ले सकती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी वीज़ा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंपनी के बारे में जानकारी ज़रूर लें जहां आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद में ही फिर आपको वही प्रॉब्लम, वही परेशानी उस जगह पर आना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी इस टाइम पे इल्लीगल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, जो इल्लीगल कारोबार करते हैं, इल्लीगल धंधा करते हैं। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। ख़ास करके शराब के काम को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी जगह रहते हैं, तो अगर आप सफ़र करने वाले हैं, अपने देश आने वाले हैं, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों को अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन ऑफ़र दिखाए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से बुकिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये जो काम होता है फ्रॉडबाजी का काम होता है और लोगों को झांसा दिया जाता है इस तरीके से, और उनकी पर्सनल डिटेल्स और उनके अकाउंट की डिटेल्स ली जाती है। उसके बाद में उनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर आपने ध्यान देना है। कोई भी आपको ऑफ़र दिखाता है, कुछ भी करता है, तो ऑफ़िशियली वेबसाइट पे ही जाके आपने एयरलाइंस को बुक करना है। आप खुद से करते हैं, नहीं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को, जो ऑफ़िस वाले होते हैं, उनसे पकड़ के अपना काम करवा सकते हैं। अदरवाइज़ खुद कर रहे हैं तो जो ऑफ़िशियली वेबसाइट होती हैं उन्हीं पे जाके आपने खुद ने बुकिंग करनी है। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो ये कहाँ से देख पा रहे हैं हमारा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुवैत में आपको कोई परेशानी आ रही है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।